नमस्कार किसान भाइयों, आप लोगों के बीच में पुनः एक नई जानकारी लेकर के हाजिर हुआ हूं। किसान भाइयों, आप लोग देख ही रहे हैं कि चारों तरफ जो है पराली जलाने का प्रचलन बढ़ते चला जा रहा है। आज हम इस वीडियो में किसान भाई पराली को कैसे हम खेत में सड़ाएंगे, कैसे उसे कंपोस्ट बनाएंगे, इसकी चर्चा करेंगे। अगर ये जानकारी हमारी आप लोग को अच्छी लगे किसान भाई, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको पुनः इस तरह की उपयोगी जानकारी मिलती रहे। आइए किसान भाई वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो किसान भाई, हम देख रहे हैं कि पराली जलाने के लिए एनजीटी, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट आदि के द्वारा तरह तरह के कानून बना रहे हैं, परंतु किसान भाई हम अपने खेत से निकलने वाला यह सोना पराली को जला दे रहे हैं। इसके जलाने से किसान भाइयों हम 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2.3 किलोग्राम फास्फोरस, लगभग 1 किलोग्राम सल्फर को जला करके नष्ट कर दे रहे हैं किसान भाई। साथ ही साथ अनेकों अनेक हमारे मित्र जीव भी इसमें जल करके खाक हो जाते हैं। किसान भाई, हमारे खेत की इस तरह से जैविक कार्बन जलते जलते नष्ट होते जा रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे यहाँ जैविक कार्बन की मात्रा घट करके 0.3% हो गई है, जो हमारे लिए बड़ी चिंता की विषय है किसान भाइयों। अगर हमारे खेत में जैविक कार्बन नहीं रहेगा, हमारी मिट्टी मृत हो जाएगी। इसलिए किसान भाई, हम अपने खेत में जैविक कार्बन, अपने जैविक अवशेषों को अपने ही खेत में दबा करके, सड़ा करके जैविक कार्बन को बढ़ा सकते हैं किसान भाई। इसी जैविक कार्बन को बढ़ाने के लिए हमें अपने खेत के अवशेष को उसी खेत में मिलाने और एक उत्तम कंपोस्ट बनाने के लिए किसान भाइयों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा एक ऐसी तकनीकी पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल विकसित किया गया है, जिससे हमारी पराली आसानी से खेत में कम समय में सड़ जा रही है। आइए इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे किसान भाई, इसको विस्तृत रूप से समझते हैं। किसान भाई, इसके लिए हम 5 लीटर पानी, साफ पानी होना चाहिए, 150 ग्राम पुराना गुड़, 50 ग्राम चने का बढ़िया बेसन हो, इसको ले करके हम धीमी आंच पे पका करके मिक्स करते हैं। उसको इतना गर्म करते हैं कि ये गुड़, बेसन और पानी सब मिल करके एक शरबत जैसा घोल तैयार हो जाए। अब इसमें हम देखेंगे कि गुड़ हमारा पुराना है तो उससे कुछ कचड़ा निकल करके आएगा किसान भाई। उसको हम छान करके अलग कर लेते हैं। साफ हमको गुड़, चने, बेसन और पानी का घोल तैयार हो जाएगा। उस घोल में हम अपना ये पूसा डिकम्पोजर का जो कैप्सूल है, चारों कैप्सूल को खोल करके उसमें मिला देंगे और किसी साफ राड से हिला करके उसमें मिक्स कर देते हैं। फिर इस घोल को किसान भाई हम किसी सुरक्षित जगह पर एक साफ कपड़े से ढक करके अमूमन 5-7 दिन तक रखते हैं और बीच बीच में देखते रहते हैं कि इसमें हमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पूसा डिकम्पोजर का, उसकी कॉलोनी बननी शुरू हो जाएगी। 5-7 दिन बाद देखेंगे तो उस पर एक मलाई जैसी परत जम जाती है किसान भाई। हाथ में ग्लव्स लगा करके उसको मिक्स करके हम फिर रख लेते हैं। ये हमारा घोल तैयार हो जाता है। इसी तरह से फिर हमको या तो 4 कैप्सूल ले लें या इसी तैयार घोल में से 1 लीटर घोल लेकर के फिर 5 लीटर पानी, 150 ग्राम पुराना गुड़, 50 ग्राम बेसन को मिक्स करके फिर हल्का बॉयल करते हैं। और बॉयल करने के बाद जब वो सलूशन तैयार हो जाता है, उस तैयार सलूशन को छान लेते हैं। छानने के बाद ये जो पहले से हमारा तैयार सलूशन था उसमें का 1 लीटर इसमें मिला देते हैं। फिर हमारा जो है ये घोल तैयार हो जाएगा। उसको फिर ढक करके 5-7 दिन तक रख देते हैं। इस तरह से 15 दिन में हमको 1 एकड़ का एक पुड़िया से 4 कैप्सूल से हम अपना पूरा घोल तैयार कर सकते हैं। और इस 10 लीटर अब हमारे पास घोल तैयार हो गया। इस 10 लीटर तैयार घोल को हम 200 लीटर पानी में मिला करके 1 एकड़ में फसल के ऊपर का जो अवशेष है, उस अवशेष के ऊपर छिड़काव करके हम अपनी फसल को, अवशेष को अच्छे से उसमें सड़ा सकते हैं। छिड़काव कर दें, छिड़काव करने के बाद हम उसको खेत में पलट दें, या तो हैप्पी सीडर से हम बुआई करने के बाद उस पर ये छिड़काव करते हैं और फिर उसमें हैप्पी सीडर चला देने से वो पूरी तरह से उसमें धीरे धीरे सड़ जाता है। अगर हम इसका प्रयोग किसी गड्ढे में इकट्ठा करके लाख करके कंपोस्ट बनाना चाहें तो उस पर भी छिड़काव करके हम जल्दी से खाद बना सकते हैं।
इस तरह से पूसा डिकम्पोजर का प्रयोग करके हम किसान भाई पराली जलाने से बच सकते हैं। ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर आप जवाब दें। धन्यवाद।